दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर तो हम बता के ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आज जो है टोटल हम 30 सवाल लेके आए हैं और लगभग आधे घंटे का समय लगेगा, 30 से 35 मिनट, लेकिन बहुत सारा नॉलेज जो है आप लोग सीख के जाइएगा। और ये जो है जो हम पढ़ाते हैं वो झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काम आता है जिसमें झारखंड जीके होता है। तो कोई एक परीक्षा के लिए नहीं है, बहुत सारे परीक्षाओं के लिए है। तो आप लोग जो है शिद्दत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि हम जो है शिद्दत और ईमानदारी दोनों से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ही शानदार है। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? पहला है किक्कट प्रदेश, दूसरा है मुंड, तीसरा है पुंडरिक देश, चौथा है पुंड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किक्कट प्रदेश। देखिए हमारा झारखंड को अनेक के इतिहासकारों के द्वारा या अनेक ग्रंथों के द्वारा अनेक नाम दिया गया है, जिसमें अगर भागवत पुराण की बात करेंगे तो भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है। और मुंड कहाँ कहा गया है झारखंड को? तो विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में जो है झारखंड को क्या कहा गया है? मुंड कहा गया है। पुंडरिक देश कहाँ कहा गया है? तो पुंडरिक देश महाभारत में कहा गया है। इसके अलावा महाभारत में और एक नाम दिया गया है झारखंड के लिए, कौन सा? तो पशु भूमि भी आपका महाभारत में ही कहा गया है। पुंडरिक देश और पशु भूमि दो नामों से पुकारा गया है महाभारत में झारखंड को। अब पुंड की बात करेंगे तो पुंड जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को कहा गया है। किसमें? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। इतना याद रखना है। और झारखंड के नामकरण से संबंधित एक न एक क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा पूछता है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस नागवंश शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाया था? पहला है दुर्जन साल, दूसरा है यदुनाथ शाह, तीसरा है फनी मुकुट राय, चौथा है उदय राय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यदुनाथ शाह के द्वारा पालकोट को अपनी राजधानी बनाया गया था। अब नागवंशियों की बात हो रहा है तो थोड़ा सा नागवंश का चर्चा करेंगे। तो नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में हुआ था। अब 64 ईस्वी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी मानते हैं। और किसने नागवंश की स्थापना की थी? तो फनी मुकुट राय ने की थी। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी माना जाता है। इतना क्लियर है। अब नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा क्या था ये भी पूछता है। तो नागवंशियों का राजकीय भाषा नागपुरी था। और नागपुरी को जो है बांसुरी की भाषा बोला जाता है, प्रेम की भाषा बोला जाता है। सच में ये बहुत ही प्यारा भाषा है। जैसे मोय खाबू मोके बेच नहीं लागत है, मोय पढ़ात हूँ तो तुम बढ़िया से पढ़ा। ये सब क्या है? नागपुरी भाषा है। इतना याद रखना है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है दुर्जन साल। तो दुर्जन साल भी जो है नागवंशी शासक हैं। और दुर्जन साल के द्वारा ही दोयसागढ़ का किला का निर्माण करवाया गया था। और ये दोयसागढ़ के किला को ही नवरत्नगढ़ का किला कहा जाता है। और ये जो है आपका सीसे प्रखंड के अंतर्गत है। कहाँ है? सीसे प्रखंड के अंतर्गत है। इतना याद रखना है। ये वही दुर्जन साल है जिसे मुगल शासक जहांगीर ने गिरफ्तार कर लिया था या कैद कर लिया था। और कैद करने के बाद कहाँ रखा था? तो ग्वालियर के किला पर रखा था। कितने सालों के लिए रखा था? तो 12 सालों के लिए रखा था। लेकिन दुर्जन साल जो है हीरे के अच्छे पारखी थे, जिससे खुश होकर जहांगीर उसको छोड़ देता है। और बदले में दुर्जन साल भी जो है प्रत्येक साल जो है साल में 6,000 रुपया कर देना या टैक्स देना स्वीकार करते हैं। इतना याद रखना है। चलिए, तो 2 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यदुनाथ शाह। अब यहाँ पर पालकोट का जिक्र हुआ है तो आपको बता दें पालकोट किस जिला के अंतर्गत आता है? ये आपका गुमला जिला के अंतर्गत आता है। और गुमला जिला बना है आपका 1983 में। किस जिला से अलग करके? तो रांची जिला से अलग करके। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था? स्वायत्तता मतलब प्रभावित क्षेत्र। पहला है हजारीबाग, दूसरा है मानभूम, तीसरा है संथाल परगना, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संथाल परगना।
अब तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसी को तिलका आंदोलन कहते हैं। और तिलका आंदोलन का चरम उत्कर्ष काल 1783 से लेकर 85 था। और आपको बता दें कि 1784 में तिलका मांझी के द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी जाती है तीर मारकर, और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था क्लीवलैंड। क्या नाम था? क्लीवलैंड। ठीक है। अब क्लीवलैंड की हत्या हो गया और अंग्रेज चुप रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो अंग्रेजों ने भी क्या किया कि 1785 में तिलका मांझी को फांसी दे दिया। कहाँ पर? तो भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर तिलका मांझी को फांसी दे दिया जाता है। और आज इस जगह को, भागलपुर के उस जगह को क्या कहा जाता है? बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि तिलका मांझी का जो है मूल नाम भी पूछा जाता है, तो उनका मूल नाम क्या था? जाबरा पहाड़िया। क्या था? जाबरा पहाड़िया। ये भी याद रखना है। ठीक है। अब संथाल परगना का जिक्र आया, तो संथाल परगना झारखंड का क्या है? एक प्रमंडल है। और इसका मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय जो है आपका दुमका है। इतना याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? पहला हजारीबाग, दूसरा संथाल परगना, तीसरा रामगढ़, चौथा है सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंहभूम मानभूम। अब सिंहभूम मतलब हो गया आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, ये सब शामिल हो जाएगा। मानभूम मतलब आपका क्या हो जाएगा? तो मानभूम मतलब आपका धनबाद का एरिया हो जाएगा। तो भूमिज विद्रोह इन दोनों क्षेत्रों में हुआ था। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो भूमिज विद्रोह हुआ कब था? तो भूमिज विद्रोह हुआ था 1832-33 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बता दें गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसीलिए जो है इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बिरसा मुंडा का आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खूंटी। अब खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जिला बना है 12 सितंबर 2007 को, झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। और किस जिला से अलग करके? तो रांची जिला से अलग करके बनाया जाता है। और खूंटी झारखंड का ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बता दें कि वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और खूंटी के बारे में और आपको बता दें कि खूंटी जो है क्या है? प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला जिला है। ये याद रखना है। चलिए अब बिरसा मुंडा से संबंधित क्या क्या पूछता है वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा भगवान है और उनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो बिरसा मुंडा का जो है जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, जिसके कारण उनका नाम बिरसा रखा गया था। उनके पिताजी के नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी, और इनका जो सेनापति है उसका नाम क्या था? गया मुंडा। और इनके जो धार्मिक गुरु हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आनंद पांडे है। ये भी आपको याद रखना है। और बिरसा मुंडा का जन्म तो हुआ है, आपको बता दें, लेकिन कहाँ हुआ है? तो खूंटी जिला में हुआ है। खूंटी जिला के उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ है। अब बता दें कि बिरसा मुंडा को ही लोग प्यार से क्या कहते हैं? धरती आबा। और धरती आबा मतलब क्या हो जाता है? जगत का पिता हो जाता है। और बिरसा मुंडा पर जो है अंग्रेजों के द्वारा 500 रुपये का इनाम रखा गया था। ये भी याद रखेगा। साथ में ये याद रखेगा कि बिरसा मुंडा का मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था। और मृत्यु का कारण सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया था, लेकिन सच्चाई क्या है कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनका जो है समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल रांची में ही। रांची में लालपुर चौक से कोकर चौक की ओर बढ़ते हैं तो बीच में जो डिस्टिलरी पुल है वहीं पर इनका समाधि स्थल है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सब जो है प्रमुख बात आपको कम से कम आपको याद रखना होगा। शॉर्ट में बताए हैं फिर भी लंबा लग रहा है। एक बात और याद आ ही गया तो बताते हैं कि बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको बिरसा मुंडा आंदोलन भी कहते हैं, और उसी को जो है उलगुलान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलगुलान। और उलगुलान का मतलब होता है महान क्रांति या महान हलचल होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बोर हो जाइएगा कितना लंबा चौड़ा बता रहे हैं सर, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता होगी वहीं पर हम बताते हैं।
देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग कब आए थे? पहला 1925, दूसरा 1926, तीसरा 1927, चौथा 1928। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 1925 में आए थे। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी पहली बार हजारीबाग 1925 में आए थे और हजारीबाग में जो संत कोलंबा कॉलेज है, क्या है? संत कोलंबा कॉलेज है, वहीं के जो है छात्रों को संबोधित किए थे। कौन? महात्मा गांधी। इतना याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि पहली बार झारखंड में रांची कब आए थे महात्मा गांधी, तो उसका उत्तर हो जाता है 4 जून 1917 में पहली बार झारखंड रांची में आए थे। कौन? आपके महात्मा गांधी। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर जो है हजारीबाग का भी जिक्र हुआ है, तो हजारीबाग जिसे हजार बागों का शहर कहा जाता है, ये जिला बना है 1833 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा रामगढ़, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है ये भी तो बताते हैं। इसका क्षेत्रफल है 7,224 वर्ग किलोमीटर। कितना? 7,224 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 16 जनवरी। कब? 16 जनवरी आपका 1990 को झारखंड का एक जिला बना है। अगर पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका क्या हो जाता? तो रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। इतना याद रखना है। और रामगढ़ जिला बना है कब? तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। इतना याद रखना है। अब क्षेत्रफल का बात हो ही रहा है, तो ये भी बता दें कि क्षेत्रफल जो है झारखंड का कितना है। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये झारखंड का कुल क्षेत्रफल। इतना याद रखना है। अब इसी में अगर आपको पूछ देता कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो रांची जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो लोहरदगा हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार के सेल समूह पाया जाता है? पहला है अर्कियन सेल समूह, दूसरा है बेसाल्ट सेल समूह, तीसरा है कुड़प्पा सेल समूह, चौथा है धारवाड़ सेल समूह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन सेल समूह जो है झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है नेतरहाट, चौथा है लातेहार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जमशेदपुर में जो है सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। अब यहाँ पर पूछता है कि सबसे कम गर्मी या सबसे अधिक ठंडा कहाँ पर होता है? तो ठंडा की बात करेंगे तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपका नेतरहाट में होता है। लेकिन गर्मी की बात हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जमशेदपुर। ठीक है। अब जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। इतना याद रखना है। और जमशेदपुर जो है झारखंड का क्या है? तो झारखंड का औद्योगिक शहर है। क्या है? झारखंड का औद्योगिक शहर है, साथ ही झारखंड की खेल की राजधानी भी है। और आपको बता दें कि जमशेदपुर में ही क्या हुआ था कि 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी नसरुआंजी टाटा के द्वारा किया गया था। और उन्हीं के नाम पर जो है आज शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। नहीं तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम साकची था। ये भी आपको याद रखना है। वैसे जमशेदपुर जो है एक शहर है, तो ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो आपका 1990 ईस्वी में बना है। इतना क्लियर है? ठीक है। तो झारखंड में सर्वाधिक गर्मी आपका जमशेदपुर में होता है और सर्वाधिक ठंडा आपका नेतरहाट में। क्लियर है भाई साहब? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल कौन सा है? पहला है मक्का, दूसरा है धान, तीसरा है गेहूं, चौथा है बाजरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मक्का। देखिए झारखंड में धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल आपका मक्का है। और मक्का की बात की जाए तो मक्का क्या है? तो मक्का तो इसे अब सब सीजन में मिलता है, लेकिन सामान्यतः ये क्या है? आपका खरीफ फसल है, बरसात में रोपा जाता है। अभी मकई लगाने का समय है। वैसे मकई सालों भर ऐसे आजकल मिलता है, लेकिन ये खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। अब मक्का की बात करेंगे तो झारखंड में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका पलामू जिला में होता है। और पलामू जिला कब बना है? तो 1892 ईस्वी में बना है। ये सब आपको
याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उससे पहले ये भी बता दें कि झारखंड का सर्वाधिक या प्राथमिक फसल कौन सा है, तो आपको बता दें कि सबसे अधिक उत्पादन धान का होता है। ठीक है, और सर्वप्रमुख फसल है, और धान का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो पश्चिमी सिंहभूम में होता है। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला क्षेत्र कौन सा है। पहला है छोटा नागपुर, दूसरा है राजमहल की पहाड़ी, तीसरा है रांची, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर। आपको बता दें कि अंग्रेज़ों के काल में झारखंड को, पूरे झारखंड को छोटा नागपुर कह के पुकारा जाता था। लेकिन पूरा झारखंड को छोटा नागपुर नहीं कहा जाता है, बल्कि झारखंड का जो है 80-90% हिस्सा को ही छोटा नागपुर कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है लाल मिट्टी मिलती है, और झारखंड का जो है सर्वप्रमुख मिट्टी आपका लाल मिट्टी है। अब सर्वप्रमुख इसलिए है क्योंकि झारखंड का जो है लगभग 90% भू-भाग में लाल मिट्टी मिलता है, और लाल मिट्टी कोई अच्छी क्वालिटी की मिट्टी नहीं है। इसमें जो है बंजरनुमा मिट्टी है ये, यहाँ पर जो है कम पैदावार होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मिट्टी का ज़िक्र हुआ ही है तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब ये 6 प्रकार की मिट्टी कौन-कौन सा है, तो ये आपको लिख ही देते हैं। एक हो जाएगा आपका लाल मिट्टी, दूसरा हो जाएगा आपका काली मिट्टी, और तीसरा हो जाएगा क्या, तो तीसरा हो जाएगा आपका लेटेराइट मिट्टी। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा रेतीली मिट्टी, पाँचवां हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, और छठा हो जाएगा अभ्रक मूलक मिट्टी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जुबली पार्क कहाँ स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर में जुबली पार्क है। बड़ा फेमस पार्क है, आप भी कभी आइए। अब ये जो जुबली पार्क है, इसका उद्घाटन कब होता है या स्थापना कब होता है, तो 1 मार्च 1958 को जुबली पार्क का निर्माण होता है, और इसका उद्घाटन जो है कौन करते हैं, तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। इतना याद रखना है। अगर जिला पूछा जाए तो जुबली पार्क जो है पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये जमशेदपुर शहर में है, और जमशेदपुर जो है ऑलरेडी पूर्वी सिंहभूम जिला का ही एक भाग है, एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिला में होता है। पहला है गुमला, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है देवघर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम में सर्वाधिक सिंचाई जो है नहर के द्वारा होता है। देखिए हमारा जो झारखंड है, इसमें जो कृषि होता है मानसून पर आधारित होता है। अगर मानसून ठीक ठाक रहा तो फसल भी ठीक होगा, मानसून खराब मतलब फसल भी खराब। ठीक है, माने सिंचाई का जो है व्यवस्था नहीं के बराबर है, ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए यहाँ पर जो है पेट पोसवा वाला खेती होता है, यानी कि इतना ही उत्पादन होता है जितना से पेट भर सके, उसको जो है हम लोग बेच सके या निर्यात कर सके, इतना ज़्यादा फसल झारखंड में नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जीवनदायिनी फसल होता है। अब नहर से सर्वाधिक कहाँ पर होता है, सिंहभूम में। और गुमला में अगर पूछता है तो गुमला में जो है कुआँ से सर्वाधिक सिंचाई हमारा गुमला जिला में होता है, और गुमला जिला में जो है लगभग 87% सिंचाई कहाँ से होता है, तो कुआँ से होता है। लोहरदगा में सबसे अधिक जो है सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो नलकूप का। किसका, नलकूप का। और लगभग जो है 33% जो है सिंचाई नलकूप से किया जाता है। और देवघर की बात करेंगे तो देवघर में जो है सर्वाधिक सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो तालाब का। किसका, तालाब का। इतना याद रखना है। देवघर में तालाब, गुमला कुआं, लोहरदगा नलकूप, और सिंहभूम जो है नहर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में पहली बार कोयला खनन का शुरुआत कहाँ से हुआ था। पहला है रामगढ़, दूसरा लातेहार, तीसरा झरिया, चौथा है घाटशिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झरिया से शुरू हुआ था। और झरिया जो है झारखंड में कोयला के लिए फेमस है, और ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो आपका धनबाद जिला के अंतर्गत आता है, और धनबाद जिला बना है 1956 में। इतना याद रखना है। और धनबाद को क्या कहा जाता है, तो झारखंड का कोयला नगरी, साथ ही भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। धनबाद में ही आपका क्या है, तो धनबाद में ही आपका मैथन डैम है। इसके अलावा धनबाद में ही आपका वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड में मैंगनीज का मुख्य अयस्क क्या है? पहला है हेमेटाइट, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है एंथ्रेसाइट और चौथा है साइलोमेलिन ब्रोमाइट। तो इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंगनीज का मुख्य अयस्क बोला जाए तो क्या है? साइलोमेलिन ब्रोमाइट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि झारखंड में अवरक की खान कहाँ पाई जाती है? पहला लातेहार, दूसरा रामगढ़, तीसरा धनबाद, चौथा है कोडरमा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कोडरमा हो जाएगा। कोडरमा को भारत का अवरक की राजधानी कहा जाता है क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अवरक पाया जाता है। और कैसा क्वालिटी की अवरक पाया जाता है? तो उच्च कोटि का अवरक पाया जाता है और इस उच्च कोटि के अवरक को ही क्या कहा जाता है? तो रूबी कहा जाता है। वैसे अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड का गिरिडीह जिला है, हजारीबाग जिला है, इन जिलों में भी अवरक पाया जाता है, लेकिन बहुतायत मात्रा की बात हो तो कोडरमा जिला हो जाएगा। और ये हमारा कोडरमा जो है जिला बनता है 1994 ईस्वी को। इतना याद रखना है। अब आपके दिमाग में ये भी आता है कि अभ्रक और अभ्रक मूलक मिट्टी का क्या है एक दूसरे से संबंध। तो देखिए भाई, जिस क्षेत्र में अभ्रक मिलेगा उसी क्षेत्र में अभ्रक मूलक मिट्टी भी मिलेगी। और अभ्रक मूलक मिट्टी का पहचान यह है कि यह जो है हल्का चमकीला होता है और हल्का गुलाबी गुलाबी होता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मुरी एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? पहला है पलामू, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा रांची, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहरदगा। तो देखिए, पहले हम लोग मुरी एल्युमिनियम कारखाना की बात करेंगे। तो मुरी एल्युमिनियम कारखाना मुरी में है, ठीक है। और मुरी कहाँ पर आता है? तो मुरी आपका रांची जिला के अंतर्गत पड़ता है। और मुरी एल्युमिनियम कारखाना की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई है। ये क्लियर हो गया। अब लोहरदगा की बात करेंगे, ठीक है। तो लोहरदगा में जो है आपका क्या है? बगड़ू नामक एक पहाड़ है। क्या है? बगड़ू पहाड़ है। और ये बगड़ू पहाड़ जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है। और यहीं से जो है बॉक्साइट भेजा जाता है मुरी वाला कारखाना में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। इतना आपको पता है, ठीक है। अब लोहरदगा का जिक्र हुआ है तो लोहरदगा जो है 1983 में जिला बनता है। किससे अलग होके? तो रांची जिला से अलग होके। और लोहरदगा जिला जो है वैसे जिला में शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इतना याद रखना है। इसके अलावा लोहरदगा में जो है 2 प्रमुख जलप्रपात भी है। एक तो हो जाएगा आपका निंदी जलप्रपात, दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया जलप्रपात। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और लोहरदगा जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला भी है। इतना याद तो रखना ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन शुरू कब से हुआ? पहला है 1964, दूसरा है 1970, तीसरा है 1972, चौथा है 1976। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1972। आप सभी जानते हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है उत्पादन, तो उत्पादन हो जाएगा 1972 हो जाएगा। अब बोकारो में बोकारो इस्पात संयंत्र लगा हुआ है, इसीलिए बोकारो को क्या कहा जाता है? तो बोकारो को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बोकारो का जिक्र हुआ ही है तो बता दें कि बोकारो में 1964 में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया जाता है। और बोकारो का जो है माराफारी नामक स्थान पर किया जाता है, इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। वैसे बोकारो जो है हमारा जिला कब बनता है? तो हमारा बोकारो जिला बनता है 1991 ईस्वी को। और बोकारो में आपका क्या है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कितनी है? पहला है 9, दूसरा है 28, तीसरा है 44, चौथा है 14। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 44 हो जाएगा। देखिए, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग तो झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 81 है। पहले और एक होता था ये वाला, तो ये वाला मनोनीत होता था, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से किया जाता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के बाद जो है ये मनोनीत वाला जो एंग्लो इंडियन वाला सदस्य वाला जो है इसको हटा दिया जाता है। तो वर्तमान में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। अब इस 81 विधानसभा सीटों का भी बंटवारा किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए जो है 28 सीट आरक्षित है और अनुसूचित जाति यानी कि एसी के लिए जो है 9 सीट आरक्षित है। और बाकी जो बच गया उसको जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग मानेंगे, वो कितना है? तो 44 है। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
अब झारखंड विधानसभा का बात हो ही गया है तो ये भी याद रखें कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो। कौन है, रविंद्रनाथ महतो हैं। और रविंद्रनाथ महतो जो हैं आपके जेएमएम से विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं, ये याद रखना है। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं ये, तो नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है और जामताड़ा जिला बनता है 2001 में। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पहला है 15 नवंबर 2000 ईस्वी, दूसरा है 15 नवंबर 2001, तीसरा है 15 नवंबर 2002, चौथा है 15 नवंबर 2003। इसमें कोई डाउट नहीं है, झारखंड स्थापना के दिन ही यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना होता है। और जिस समय इसकी स्थापना होता है यह 21वें क्रम का होता है। कितना, 21वें क्रम का। लेकिन वर्तमान में अगर बात करेंगे तो पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है, अमरावती। इतना याद रखना है। अभी जो झारखंड का उच्च न्यायालय है कहाँ पर है, तो आपको बता दें रांची जिला में है, क्योंकि रांची में राजधानी है। रांची में कुछ दिन पहले तक यह कहाँ था, डोरंडा में, लेकिन वर्तमान में ये रांची में ही है, लेकिन धुरवा शिफ्ट हो गया है। इतना याद रखना है, ठीक है। अब उच्च न्यायालय की बात हो ही रहा है तो ये भी आपको बता देना होगा कि झारखंड उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसको कमेंट कीजिए, कुछ आप लोग कीजिएगा कि हमें सब करें करिए, आप लोग भी कमेंट वमेंट कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि झारखंड में नगर पंचायत की संख्या कितनी है। पहला है 19, दूसरा है 20, तीसरा 21, चौथा है 22। तो इसका सही उत्तर आप लोग 20 मार रहे हैं, लेकिन सही उत्तर इसका क्या होगा मालूम है, ऑप्शन नंबर ए 19 हो जाएगा। झारखंड में नगर पंचायतों की संख्या 19 है और नगर निगम की संख्या कितना है, तो नगर निगम की संख्या 9 है। और नगर परिषद की संख्या कितनी है, तो नगर परिषद की संख्या कितनी है, तो 20 है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड में कहाँ नगर निगम कार्यरत है। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा देवघर, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए झारखंड में जो है कितने 9 नगर निगम है, कितने 9 नगर निगम है। और ये 9 नगर निगम कौन कौन है एक बार लिख ही देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका रांची ही हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका धनबाद, तीसरा हो जाएगा देवघर और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा लिख देते हैं आपका हजारीबाग। क्या हो जाएगा, हजारीबाग। और पाँचवा क्या हो जाएगा, तो पाँचवा हो जाएगा आपका मेदिनीनगर। क्या हो जाएगा, मेदिनीनगर। और चौथा क्या है, छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका चास। और सातवां क्या हो जाएगा, तो सातवां हो जाएगा आपका आदित्यपुर, आदित्यपुर। और आठवां क्या हो जाएगा, तो आठवां हो जाएगा आपका मानगो। और नौवां हो जाएगा आपका गिरिडीह। तो इस तरह से जो है झारखंड में वर्तमान में 9 नगर निगम है और ये तीनों के तीनों जगह जो है नगर निगम कार्यरत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संथाल जनजाति में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है। पहला है बहादुर बापला, दूसरा है निर्बुलोक बापला, तीसरा इतुत बापला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी निर्बुलोक बापला कहा जाता है। देखिए संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है, तो विवाह को बापला कहा जाता है। और संथाल जनजाति में जो है शादी का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो किरिंग बापला है। कौन सा है, किरिंग बापला है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि हठ विवाह को क्या कहते हैं, तो निर्बुलोक बापला कहते हैं। हठ विवाह में होता क्या है कि लड़की जो है बलपूर्वक बलात् जो है लड़के के घर में ढुकू चल जाती है और वहीं पर रहती है, उसी को क्या कहा जाता है, हठ विवाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए संथाल जनजाति के बारे में रोज बताते हैं, आज नहीं बताते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मुंडा जनजाति का युवा गृह को क्या कहते हैं। पहला है गीती ओड़ा, दूसरा है धूमकुड़िया, तीसरा है घोटुल, चौथा है टंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई गीती ओड़ा कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली में युवा गृह जो होता है क्या है, जनजातियों का जो है प्रशिक्षण गृह होता है, आप ऐसा मान सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जनजातीय युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है अपने धर्म, अपने संस्कृति, साथ ही उनके जीवन में काम आने वाले महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसीलिए उसे आप प्रशिक्षण गृह भी मान सकते हैं, जिसको युवा गृह कहा जाता है। और मुंडा जनजाति में युवा गृह को ही गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है।
अब मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा मुंडारी है और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो सिंह बोंगा। क्या नाम है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि मुंडा जनजाति लोग जो है सरहुल को किस नाम से पुकारते हैं? तो ये लोग सरहुल को बा पर्व कहते हैं, इतना याद रखिएगा। चलिए बाकी विकल्प में अगर देखते हैं तो धुमकुड़िया जो है उरांव जनजाति की युवा गिरी को धुमकुड़िया कहा जाता है। घोटुल की बात करेंगे तो हो जाएगा संथाल जनजाति के युवा गिरी को घोटुल कहा जाता है। टांडा की बात करेंगे तो बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को टांडा कहा जाता है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? देवता। दूसरा है महावीर, तीसरा है बोंगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हो जनजाति के देवता को बोंगा कहा जाता है। अगर ये पूछता है कि हो जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है तो उसका हो जाता है आपका सिंह बोंगा। क्या हो जाता है? सिंह बोंगा। लेकिन देवता को कहा जाता है तो बोंगा ही कहा जाता है। इतना आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हो जनजाति की बात किया जाए तो ये झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा है हो। और हो भाषा को लिखने के लिए वारंग चित्ती लिपि का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्न में से किस पर्व का संबंध खड़िया जनजाति से है? पहला है बाबिट, दूसरा है बंगारी, तीसरा है कदलेटा, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, तो खड़िया जनजाति में जो है बाबिट भी मनाया जाता है, बंगारी भी, कदलेटा, ये तीनों का तीनों त्यौहार जो है खड़िया जनजाति में मनाया जाता है। अब खड़िया जो है झारखंड की एक जनजाति है और आपको बता दें कि झारखंड में सबसे अधिक ईसाईकरण किसका हुआ है? तो झारखंड में सबसे अधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का हुआ है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में खड़िया जनजाति की जनसंख्या कितना है? तो 1,96,135। ये क्या है? खड़िया जनजाति का जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी हमको लगता है कि 5 लाख तक पहुँच गया होगा, ये ज़्यादा पहुँच गया होगा, मान के चलिए 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला है रामगढ़, दूसरा है धनबाद, तीसरा रांची, चौथा हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। ये में कहाँ होगा? सी, रांची में है। ठीक है, रांची में है आपका राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय। यानी कि ये जो है आपका रिम्स का बात हो रहा है। रिम्स यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात हो रहा है और इसकी स्थापना जो है 1960 ईस्वी में होता है और ये झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और ये रांची में आपका बरियातू रोड में है। कहाँ? बरियातू रोड में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा ये है सरकारी अस्पताल है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि बैद्यनाथ मंदिर किस जिला में स्थित है? पहला है गुमला, दूसरा है देवघर, तीसरा है रामगढ़, चौथा है दुमका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवघर में है और देवघर जिला बना है 1983 में। बैद्यनाथ मंदिर की बात करेंगे तो इसका निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा कौन बनाए थे? तो राजा पूरनमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, इतना याद रखना है। अब बैद्यनाथ मंदिर है, इसको पुराणों में क्या कहा गया है कि यह जगह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे बढ़िया है और ऐसा कहे जाने के पीछे एक दंत कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महादेव ने अपनी पत्नी सती, जो कि पार्वती का ही एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किए थे। इसीलिए यह जगह जो है अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। साथ ही बता दें कि यहाँ पर जो बैद्यनाथ मंदिर है, यहाँ पर सावन के महीना में पूरे 1 महीने के लिए जो है श्रावणी मेला लगाया जाता है और ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, ये पूरे विश्व लेवल तक फेमस है और यहाँ जितना भी श्रद्धालु आते हैं, लाख 2 लाख 5 लाख, सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं, ये भी यहाँ का खास बात है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है। अब देवघर का जिक्र आया है तो और एक दो बात बता ही देते हैं कि देवघर में है आपका क्या है? नौलक्खा मंदिर है। क्या है? नौलक्खा मंदिर। और इस नौलक्खा मंदिर को ही क्या कहा जाता है? तो इसी को युगल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देवघर में आपका क्या है? तो देवघर में जो है आपका त्रिकुट की पहाड़ी है। क्या है? त्रिकुट की पहाड़ी है और त्रिकुट की पहाड़ी से जो है आपका मोर नदी या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल होता है। ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए भाइयों और बहनों, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड का JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ठीक है,
तो हो जाएगा पहला ऑप्शन जमशेदपुर, दूसरा है धनबाद, तीसरा है रांची, चौथा है हजारीबाग और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई रांची में है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय है और साथ ही क्या है क्रिकेट स्टेडियम है और इसी में जो है बहुत सारा मैच होता है। अभी झारखंड प्रीमियर लीग भी यहीं पर हो रहा था, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे तो इसका उद्घाटन 2013 में हुआ है और इसमें सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच, कहाँ? भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अब आपको बता दें ये रांची में है, ठीक है, लेकिन रांची में कहाँ है? तो रांची के धुरुआ क्षेत्र में, कहाँ है? रांची के धुरुआ क्षेत्र में है, इसको याद रखना है। और झारखंड का जो टीम है क्रिकेट टीम, उसका जो है क्या है, ये होम ग्राउंड है, क्या है? होम ग्राउंड है, ये भी याद रखना है। ज़बरदस्त है, बहुत शानदार जगह पर है और यहाँ पर मैच होते रहता है, ठीक है। चलिए 2013 में इसका उद्घाटन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? पहला है डेली प्रेस, दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया, तीसरा है टेलीग्राफ, चौथा इनमें से कोई नहीं। और ये जो है आप लोग का होमवर्क है, क्या है? होमवर्क है। और ये वाला जो है हम कभी ना कभी पढ़ा चुके हैं तो नया नहीं है, थोड़ा इसे देखने से कठिन लग रहा है लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको आप लोग सही जवाब दीजिएगा, हम नहीं तो अगर नहीं सकिएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नहीं हो रहा है तो हम इसका उत्तर बता देंगे, ठीक है। वैसे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम संबंधित जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आपको भी कुछ सुझाव देना है मेरे लिए तो आप सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं कि किस प्रकार का क्लास चाहिए और क्यों चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज का ये महत्वपूर्ण क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल महत्वपूर्ण क्लास के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।